कड़ाक कड़ाक ढिंक ढिंक कड़ाक कड़ाक ढिंक ढिंक कड़ाक कड़ाक ढिंक ढिंक कड़ाक कड़ाक। ओए 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 तानू को लगता हाँ मैंने अपनी बुआ को याद किया हुआ है? नहीं जी नहीं, बुआ को याद नहीं कर रहा हूँ, पंजाबी हैं, हमें मौका मिलना चाहिए जी भंगड़ा पाउंड। हम कहीं भी शुरू हो जाते हैं। आपको आता है? नहीं आता है, बड़ा सिंपल है जी। स्कूटर चलाया कभी? 2 हाथ करो आगे, स्कूटर पे मारो किक, शुरू हो जाओ ढिंक कड़ाक कड़ाक ढिंक ढिंक कड़ाक कड़ाक। सिंपल। वैसे आपको पता है कि हम लोग कल मना क्या रहे हैं? चाचा जी का जन्मदिन मेरे। तेरा चाचा ओबामा लगा हुआ है कहीं का जो उसके जन्मदिन पे मैं नाचूंगा है? अबे हमारे देश का गणतंत्र दिवस है और तेरी जैसे ढक्कन जो है बड़े सारे मिले मुझे। ये देख। Don't ask me all these questions यार। अरे प्लीज लेट हो रहा है, सॉरी सर। 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस, स्वतंत्रता दिवस बोलते ना, अपना देश आज़ाद हुआ था। 26 जनवरी रिपब्लिक डे और 15 अगस्त इंडिपेंडेंस। एक्चुअली आई डोंट नो अबाउट हिंदी। स्वतंत्रता दिवस रिपब्लिक डे, हम लोगों को फ्रीडम मिला था। अब अंग्रेज़ों को बाहर निकालने वाले हैं तो उस दिन पर्टिकुलर डे पे कुछ अनाउंस हुआ था। दैट आई हैव अ आइडिया ऑफ समथिंग। यू वांट टू नो अबाउट 26 जनवरी? इट्स अ सो डिफिकल्ट क्वेश्चन। जमाने में भी इस पे स्पीच देता था पर अभी करंटली इट्स अ सो गैप हो गया कि आई कांट से एनीथिंग। ये 26 जनवरी वाले दिन हुआ क्या था, ये जरा ये बताएंगे आप? 26 जनवरी 1951 को 51 को कुछ हुआ था, 4 साल बाद कुछ हुआ था, ऐसा कुछ हुआ था। 1949, 1952, 26 Feb, 26 Jan, 1949 or 51? 1950 आई गेस। आई डोंट नो। ये हाल है हमारे। अच्छा तो ये हमारा जो संविधान है, आप ये बता सकते हैं कि ये लागू कब हुआ है? नंबर ऑफ इयर्स लास्ट जब मेरे को याद है तो 60 मनाया था, तो अभी तक तो 4 साल हो गए तो उसको। नहीं 75 कुछ है। ऐसे कट कर दो यार। द रिपब्लिक डे When we got our what is that? The संगठन thing. it's 66 yeah। तो मतलब 26 जनवरी को क्या होता है, इसका कोई छोटा मोटा आइडिया आपको किसी भी तरह का? स्पेशल 26 फिल्म आई थी अक्षय कुमार की। अरे मस्त क्या फिल्म बनाई उसने, अनुपम खेर, अक्षय कुमार, क्या चोरी, जिम्मी शेरगिल ने क्या कहा। कहते हैं ना कि आदमी है या पजामा। मैंने आज तक सुना ही था, पहली बार देखा है पजामे वर्गा आदमी, सीरियसली। लेकिन क्या करें, हमें कंप्लीटली हिंदुस्तानी आदतों से मजबूर। हमारी आदतें जो है ना सबकी एक जैसी हैं, इसीलिए तो हमें हिंदुस्तानी। अब जैसे ये आदत, आंटी जी किट्टी पार्टी में 5000 रुपए सुहा कर देगी, लेकिन 10 रुपए की लौकी के साथ उसको फ्री का धनिया और मिर्च तो चाहिए ही चाहिए। अब उसके लिए वो सब्जी वाले का जहन्नुम तक पीछा करने को तैयार है। वो मेरी आंटी हिंदुस्तानी, मेरी आंटी हिंदुस्तानी, सब्जी वाले की परेशानी, मेरी आंटी हिंदुस्तानी। क्या सुर लगाए, बाहर में पानी में दिए जल गए, दिए। मैं 76 पढ़ा दे दूं, अतरंगी बात मत कर। खबर देख अतरंगी, चल अतरंगी खबर। हमारा ये 67वां गणतंत्र दिवस है और आज इस शुभ मौके पे मैं आपको एक सैंपल के बारे में बताता हूं। ऐसा लगता है कि सीधा बॉलीवुड की किसी फिल्म से निकल कर आया है। सुन के आपके कान खड़े हो जाएंगे, कंधे चौड़े हो जाएंगे, नाक ऊंची हो जाएगी, इतनी ऊंची कि नाक के बाल नजर आने लगेंगे। ये किसने लिखा था, तूने? अच्छा, क्या है कि अभी कांस्टेबल माने इतना नटखट है रे बाबा, अहमदनगर से पुणे पुलिस ड्यूटी के लिए आया, साथ में एक रिवॉल्वर और 2 कारतूस भी लाया। फिर इसने स्वदेशी दारू चढ़ाया और सुबह 3:30 बजे जब ये होश में आया तो रिवॉल्वर और कारतूस दोनों को गायब पाया। अरे देवा, कांस्टेबल माने की बात सच माने या झूठ माने, अभी फिलहाल इंक्वायरी के बाद ही पता चलेगा। वैसे हमारे चहेते पुलिस वाले राउडी राठौड़ यानी कि अक्षय कुमार ने ट्विंकल को शादी की सालगिरह पर क्या दिया। शादी से याद आया, हम लोगों की एक और आदत है, हम लोग ना शादी में जाके ऐसे चटोरे बनते हैं जैसे कि घर में आज तक कभी खाने नहीं खाया होगा किसी ने। मतलब शादी में जाओ 25 पकवान तो होते ही होते हैं वहाँ पे। अरे हम लोगों ने क्या करना है जी, ये ली सब्जी, उसके ऊपर डाली दाल, फिर ये ला चावल, ये मार इधर उधर कर करा के ना कुल मिलाकर चीज का एक जो है माउंट एवरेस्ट बना लो। माउंट एवरेस्ट बनाओ, भुक्को की तरह खाओ। मतलब प्लेट जो है वो ऐसे थूक मार के साफ करते हैं जैसे बिल्कुल नई प्लेट हो। छोड़ना कुछ नहीं है क्योंकि हमें हिंदुस्तानी। चलो बॉलीवुड की एक शादी की बात कर लें।
सब्र हो तो मोहब्बत उम्र और कमर दोनों नहीं देखती। तो अगर मुंडा कबीर बेदी जैसा गबरू जवान हो तो फिर क्या कहने हैं? 9 साल साथ रहने के बाद मशहूर, नो नॉट रियली मशहूर बट ओके, कबीर बेदी 9 साल साथ रहने के बाद कबीर बेदी और उनकी गर्लफ्रेंड ने शादी कर ली। अब हैंडसम खूबसूरत कबीर बेदी शादियों के मामले में थोड़े तजुर्बेकार हैं, 3 कर चुके ऑलरेडी। टिकी कोई नहीं, अलग बात है, लेकिन खैर अब आप तो जानते ही हैं कि बच्चे बड़े मासूम होते हैं ना, कभी कभी मम्मी से पापा से पूछ लेते हैं कि आपने मेरे को अपनी शादी में क्यों नहीं बुलाया बताओ। लेकिन आज के हिंदुस्तान में ये बात सच हो रही है। कबीर बेदी और परवीन दुसंज की शादी में बेटी पूजा बेदी नहीं आई, और तो और पूजा बेदी ने पापा जी को मुबारकबाद के तौर पर एक ट्वीट दिया। और वो ट्वीट अगर 26 जनवरी के मौके पे बोलचाल की भाषा में बोला जाए तो कुछ ऐसा होगा कि हर परियों की कहानी में एक दुष्ट चुड़ैल यानी कि शैतान सौतेली मां होती है। आज मेरी भी आ गई। हालांकि आधे घंटे के अंदर पूजा ने ये ट्वीट डिलीट कर दिया, यानी कि हटा दिया। अब जब पूजा नहीं बदली तो हम हिंदुस्तानी कैसे बदल सकते हैं? हिंदुस्तानी माँ बाप चाहते हैं कि उनके लड़के बड़े होके ना शादी के बाद भी पहले उनके बारे में सोचें, और उनके दामाद वो उनकी बेटी के बारे में पहले सोचे। मतलब मैं और मैं, तू कौन, तू खामखा, क्या है हिंदुस्तानी। अब जैसे कि अक्की पाजी ने ट्विंकल परजाई के जन्मदिन पर क्या सोचा? सोचो 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 सोचो, क्या सोचा? हार जाएगा मैं नहीं सोच पाएगा, क्योंकि उन्होंने कुछ नहीं सोचा। सीरियसली, सालगिरह पर अक्की पाजी ने ट्विंकल परजाई को क्या दिया? मैं बताता हूं, वही जो आर्यभट्ट ने दुनिया को दिया था, 0, 0, 0, अंडा। जिस भाषा में अच्छा लगे अपना लो। अबे बच्चे की जान लेगा है? वही मैंने क्या किया? सोच समझ के बोल। ट्यूब से निकला टूथपेस्ट और मुंह से निकली बात वापस नहीं जाती। ओ पाजी डरा रहे हो? ओ टिंकल परजाई, टिंकल परजाई देखो मैनू डरा दे पिया। मैं दस देगा मैं टिंकल परजाई नू हैं? अबे बस कर, किसकी मजाल है जो छेड़े दिलेर को? कुत्ते भी घेर लेते हैं गर्दिश में शेर को। डोंट एंग्री मी। ओके ठीक है, सॉरी। सही बताऊं तो ये कुछ जो भी मैंने कहा है ये अपने मन से नहीं कहा, ये मुझे टिंकल परजाई ने ये बताया था तो मैंने कह दिया। मतलब आपके खिलाफ मैं कसम खा के कह रहा हूं, अपने मन से कभी कोई चीज बना के बोलूंगा मैं ना? ट्विंकल ने बताया कि शादी की सालगिरह पे अक्षय भैया ने भाभी को सिर्फ दीदे फाड़ फाड़ के देखा, टकटकी लगा के 5 मिनट यूं करके अलग अलग एंगल से, और वो हमेशा हर साल यही करते हैं। लेकिन हम हिंदुस्तानी भी कम नहीं है, हम तो लड़कियों की, महिलाओं की इस कदर परवाह करते हैं, इस कदर उन्हें घूरते हैं कि घूर घूर के घर पहुंचा देते हैं। मतलब आपको कई सारे नुक्कड़ पे लड़के बैठे हुए मिलेंगे जो लड़की को यूं उठाते यूं छोड़ते, कम वक्त मारे टेबल फैन लगता है। मतलब पूरा दिन भर ऐसे ऐसे निकल जाता है उन लोगों का। ये आदत ना हम लोगों को बदलनी चाहिए, पूरी तरह से बदल देनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत फख्र की बात तो है नहीं। और सुन लो, अगर ये आदत नहीं बदलोगे तो आपको लड़कियां बदल देंगी। हमारी कुछ एक आदतें हैं जो कि बिल्कुल नहीं बदलने वाली, सीधी सादी बात है। 67 साल हो चुके हैं संविधान को लागू हुए, लेकिन हम अंग्रेजों के जमाने की आदत लेके बैठे हैं। हम नहीं बदलेंगे। बर्गर, पिज्जा, समोसे, छोले भटूरे खाने जाएंगे तो 1 दर्जन फी की सॉस और मीठी सौंफ उसके पैकेट जो है ना अपनी जेब में भर भर के लेकर आते हैं। ऐसे हम रेस्टोरेंट में खाने जाएंगे तो खाने से पहले मुफ्त की सिरके वाली प्याज, हरी चटनी, पापड़ ऐसे खाते हैं जैसे कि हमें उसी का ऑर्डर दिया था। हे भगवान। ब्रेक के बाद पाजी मैं तानू दसूंगा कि आजकल स्याही का इस्तेमाल कलम के लिए कम और नेताओं के लिए ज्यादा होता है। लेकिन ये बताएगा कौन? वरुण मिश्रा, मेरा भाई। आप लोग ब्रेक लो, वो आता है फिर यहां पर। हाँ तो भैया, ये जो स्पेशल प्रोग्राम आप देख रहे हैं, कार्यक्रम, ये गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में दिखाया जा रहा है आपको। और हम हैं आपके वरुण भैया बडोला। प्रणाम हमारी तरफ से सब देखने वालों को। पर कहा बाबू, हम हिंदुस्तानी जो ना होता बड़ा कमाल के हैं। अब अलग अलग प्रांत का प्राणी, लेकिन आदतों से हम सब के सब जमा टोटल हिंदुस्तानी।
अब जैसे हम एक आदत जो है वो कभी भी छोड़ नहीं पाते हैं। जैसे कि अगर टूथपेस्ट खरीद ले कभी कोई, तो उसको बेलन से जो है ना बिल्कुल निचोड़ के गोल से जो है चपटा कर डालते हैं। अब क्या करें, बोतल होता ना शैम्पू का, अरे बाप रे बाप, वो जब तक बेचारी पू की आवाज न कर देना, अरे तब तक रगड़ते रहते हैं उसको। अब फिर उसमें पानी डाल के आखिरी कतरे जो है ना उसको भी अपने सर पे बांध लेते हैं। लेकिन अब क्या करें, देखिए जी भाई, पैसे दिए हैं अगर तो पूरा का पूरा उसका मोल तो हम लोग वसूलेंगे ही ना, हैं? तो इसलिए शैम्पू की बोतल जो है उसका मर्डर हम ही करेंगे, और कौन करेगा? वैसे बात बताएं, हम अकेले हिंदुस्तानी नहीं हैं, हमारे नेता जो हैं वो भी पूरे के पूरे हिंदुस्तानी हैं। अब हिंदुस्तान में क्या है कि नेता जो है वो गाली खाए खातर पैदा होते हैं, और कई तो ऐसे हैं जो स्याही खाए खातर पैदा होते हैं। आइए मिलवाते हैं आपको अरविंद स्याहीवाल से, और स्याहीवाल नहीं मतलब केजरीवाल से, समझ तो गए होंगे आप। दिखाते हैं आपको बड़ा न्यूज, बिग न्यूज। तो भाई क्या है कि लोग दूसरे की पीठ थपथपाते हैं, शाबाशी देते हैं, लेकिन ये आड इवन का जो कार्य योजना इन्होंने शुरू किया था, अब उसकी सफलता पे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल खुद ही की पीठ थपथपाए की खातिर एक रैली में पहुंचे। अब जैसे कि गुड़ के पास मक्खियां भी बनाती हैं और नेताओं के पास जो चेले चपाटे रहते हैं, तो जाहिर सी बात है कि हमारे मुख्यमंत्री जो है दिल्ली के, उनके साथ भी भीड़ थी। लेकिन सबसे बड़ा लड़ैया मुद्रा में भावना अरोड़ा ने स्याही ली, इंक, और मुख्यमंत्री जी को दे मारी। अब ये तो गलत बात है, मतलब बिना कलम की स्याही आप किसी को दे मारे, अरे ऐसा थोड़ी ना अच्छा होता है, ये अच्छी बात नहीं है, बिल्कुल नहीं। अब इन महिला का कहना यह है कि सीएनजी घोटाले के बारे में वो मुख्यमंत्री जी से बात करना चाहती थी, और जब उनको समय नहीं दिया गया तब उन्होंने बिना मौसम की होली मना डाली। अब देखिए यहाँ पर किसी की इज्जत नीलाम हुई चली जा रही है, लेकिन एक डॉक्टर हैं जिनका सर जो है वो फख्र से ऊंचा होता चला जा रहा है। अब डॉक्टर के बारे में तो आपको बताएंगे, लेकिन पहले पेशेंट की खबर ले लेते हैं। लो कर लो बात पे, तो लो कर लो बात। अब एक मित्र मिले, बोलते हैं लाला कौन सी चक्की का पिसा आटा खाते हो तुम? मतलब इस 1.5 छटांग के राशन में जो तुम तोंद बढ़ाए फिर रहे हो, तो भाई इसका भावार्थ ये निकला कि हम जो हिंदुस्तानी हैं उनमें एक और गुण पाया जाता है कि सबकी तोंद जो है वो शरीर से 1 या 2 फुट आगे ही रहती है। मतलब लहलहाती, खिलखिलाती, हिलहिलाती तोंद जो है वो हर दूसरा हिंदुस्तानी लेकर घूम रहा है ना। मेरी बात छोड़िए, का हर चीज हमारे ऊपर का लेकर आ जाते हैं भाई। ये जो है इसमें ये बीवी के हाथ की रोटियां और घर का पूरा प्यार जो है ना भरा पड़ा है। लेकिन अब ये टोन और लाइफस्टाइल जो है ये प्रॉब्लम बनता जा रहा है भारतीयों के लिए। माना ये जा रहा है कि तकरीबन 12 हिंदुस्तानियों में से 1 को डायबिटीज यानी मधुमेह की बीमारी है। अब गांव देहात में परेशानी थोड़ी कम है। मतलब एक सर्वेक्षण से पता ये चला है कि गांव देहात में 13% लोग जो हैं उनको मधुमेह की बीमारी है। लेकिन ये प्रतिशत जो है ये महानगरों में बढ़ के 40 तक पहुंच जाता है। यानी कि 40% महानगर में रहने वाले लोगों को मधुमेह की बीमारी है। तो भैया अब ऐसा है कि कसम खाई लो कि इस मुई तोन से जो है छुटकारा पाना है किसी भी तरीके से। समझे? नहीं समझे? समझ जाओ, तुम्हारी सेहत की बात कर रहे हैं भाई। आइए आपको मिलवाते हैं पुणे के डॉक्टर गणेश रक्स से। अब इनका सफर जो है वो बहुत ही दिलचस्प रहा है। खुद जो है वो एक बहुत ही कम आमदनी वाले परिवार से ताल्लुक रखते हैं गणेश जी। अपनी पढ़ाई वढ़ाई उन्होंने पूरी की, डॉक्टर बने और पुणे में एक अस्पताल शुरू किया। अब जिसमें जरूरतमंदों की निःशुल्क सेवा करते हैं। सबसे कमाल चीज ये है कि अगर इनके अस्पताल में बेटी पैदा हो जाए तो अपनी फीस माफ कर देते हैं। बहुत ही कमाल इंसान है। आइए बात करते हैं उनसे। तो डॉक्टर साहब ये बताइए कि जो आपका ये कैंपेन है ये कब से चल रहा है? हम ऐसे 2007 में हॉस्पिटल चालू किया। ये हमारा लड़के बचाओ कैंपेन 5 साल से चल रहा है। तो जानना हम ये चाहेंगे कि ये एकदम से आपको ख्याल क्यों आया कि भाई अगर आपके अस्पताल में बेटियां पैदा हो तो आप अपनी फीस माफ कर देंगे? लड़का होने के बाद ये लोग खुशी से बिल देते हैं, उनके पास पैसा रहता है। लड़की होने के बाद बोलते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है बिल देने के लिए। तो क्यों ना हम ऐसा करेंगे
सिर्फ लड़का होने के बाद ये हॉस्पिटल का बिल लेंगे, लड़की होने के बाद 1 रुपये भी बिल नहीं लेंगे, इसलिए हमने ये अभियान चालू किया। तो अब 5 साल के बाद जो है आप अपनी इस मुहिम को कहां पर खड़ा पाते हैं? अब अभी तो 5 साल के बाद तो लग रहा है कि चेंज जरूर हो रहा है। हमारे हॉस्पिटल में 100% चेंज हुआ है, हमारे जितने पेशेंट हैं उसमें चेंज हुआ है, हमारे इलाके में पूरा चेंज हुआ है, हमारे सिटी में पूरा चेंज हुआ है। बहुत 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 सही बात है, लेकिन ये बताइए कि अब तक आपके अस्पताल में कितनी बेटियां जन्म ले चुकी होंगी? हर दिन हॉस्पिटल में 1-2 डिलीवरी होती है। ऐसा होता है कि हर दिन एक लड़की तो होती ही है ऐसा। तो पिछले 5 सालों से लगभग मेरे ख्याल से 460 लड़कियां हुई है। ये आप बताइए कि आप ये बचपन से ही डॉक्टर बनना चाहते थे, गलती से बन गए? ऐसा तो पढ़ने में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था, मुझे रेसलिंग में कुश्ती में इंटरेस्ट था, लेकिन माँ हमेशा बोलती थी कि अरे अब कुश्ती करेंगे तो पूरा घर का खाना अकेला ही खा जाएगा, तो बाद में तो पिताजी की जगह कुली का काम करना पड़ेगा, तो ये छोड़ दो सब और पढ़ाई करो, किधर कुछ काम धंधा करो या कोई नौकरी करो। अच्छा, तब ये बताइए कि अब जब आप टीवी पर आएंगे, अब आपको तो लोग रेडियो पे भी सुनेंगे, और हमें उम्मीद है कि आपके शहर में लोग जो है टीवी रेडियो पे इतना ध्यान तो रखते होंगे, आपका चेहरा देखेंगे तो आपके अस्पताल के बाहर तो मतलब भीड़ लग जाएगी। कैसे कैसे उसको हैंडल करेंगे आप? अरे बाप रे, उसके बारे में तो सोचा भी नहीं कि इतनी भीड़ बढ़ जाएगी तो क्या करेंगे, कैसा काम करेंगे हम, उसके बारे में तो सोचा भी नहीं है हमने। अरे वाह डॉक्टर साहब, क्या बात है, आप जैसे जो है 3-4 डॉक्टर अगर और हो जाए शहर में तो मतलब कमाल ही हो जाए। बिल्कुल जा रहे हैं ब्रेक पर, ब्रेक से वापस आएंगे। अब ब्रेक से वापस आने के बाद आपको बताएंगे एक ऐसे डॉक्टर के बारे में जो जान बचाता नहीं, ले जाता है। याद रखिएगा, हमारा नाम वरुण भैया बडोला। आ रहे हैं छोटे से ब्रेक के बाद। जय श्री कृष्णा, केम छो, मजाમાં છો? હું પણ મજામાં છું, पर अभी पता नहीं है दिल्ली के ऑड इवन प्लान के खत्म होने के बाद अभी दिल्ली वालों को कितना मजा आ रहा है ये मालूम नहीं। पर क्या है ना, ये पहले आपको ये अमेरिका की बात बताता हूँ। मेरा भतीजा है, अमेरिका में रहता है, अब बहुत सरस छोकरो छे रे। अभी उसने मेरे को बताया ये डॉक्टर डेथ के बारे में। तो आइए थोड़ा सा जरा ताक झांकी करते हैं, देखते ताक झांक। ये जो डॉक्टर छे ने, नरेंद्र नागा रेड्डी, इसने अपने पेशेंट्स को गलत दवाई दे के साफ कर दिया। मतलब इतना जल्दी तो मैं खाकड़ा थेपला फावड़ा साफ नहीं करता हूँ जितनी जल्दी इसने 36 लोग निपटा दिए अभी तक, सबको ठिकाने लगा दिया। अभी मतलब डॉक्टर है कि यमराज है, उसका एजेंट है, कुछ नहीं पता। ये जो विदेश में चाले छे ना, बहु खतरनाक लोग छे। अरे इंग्लैंड में वहाँ का ये प्रधानमंत्री है जेम्स के कौन सा कैमरून भाई जी जो है, वो कहता है कि पूरा का पूरा फैमिली को अंग्रेजी आना चाहिए, वरना जिसे इंग्लिश बोलना नहीं आता होगा तो अगर वो टेस्ट में फेल हो गया तो उसको उल्टी फ्लाइट से सीधा उसके देश वापस भेज देना। जो लोग विशेष वीजा पर पति या पत्नी के तौर पर आते हैं, वो वीजा पाने के लिए अंग्रेजी सीखते हैं, लेकिन 2 से 2.5 साल के कार्यक्रम के बाद भी यदि वो पूरी तरह से अंग्रेजी नहीं सीख पाते हैं तो उन्हें यहाँ रहने में दिक्कत हो सकती है। उनका वीजा बरकरार नहीं रह पाता, वो कैंसिल हो जाता है। अरे पर कैमरून भाई, हम आपको बता दें कि अमित जी ने बहुत पहले बता दिया था कि इंग्लिश इज अ वेरी फनी लैंग्वेज। मतलब जहाँ पे भैरो बिकम्स बैरो एंड बैरो बिकम्स भैरो बिकॉज देयर माइंड इज वेरी नैरो। अरे ये कैमरून भाई को समझना चाहिए ना कि उनके देश में अंग्रेज होकर उतनी अंग्रेजी नहीं बोलते हैं जितने हमारे देश में बोलते हैं। कैमरून भाई, अरे कभी पधारो नहीं हमारे देश। अरे यहाँ आओगे तो पता चलेगा आपको कि आप लोग हमारा देश छोड़ के गए, हम लोगों ने आपकी भाषा पकड़ के रख ली इधर। मतलब अगले जन्म मोरे अंग्रेजी की जो इंग्लैंड और अंग्रेजों की हम सुनते रहेंगे, पर पहले अपनी राजधानी का हाल जानते ना, तो खबर राजधानी की। अभी दिल्ली है ना, वो हिंदुस्तान का दिल है। अभी ये कंफ्यूजन है कि अगर दिल्ली हिंदुस्तान का दिल है तो एमपी क्या है।
नहीं मतलब ऐसा नहीं, सोचने की बात है। वैसे हिंदुस्तान के दिल में और फेफड़े में प्रदूषण का इतना धुआं भर गया ना कि दिल्ली सरकार ने फैसला किया कि ऑड इवन का स्कीम लागू करेंगे। अभी ये 15 दिन की स्कीम में पोल्यूशन खत्म हुआ, कम हुआ कि नहीं हुआ, लेकिन दिल्ली वालों को सड़क पे चलना एकदम मक्खन मलाई हो गया। अभी हुआ क्या है कि 15 दिन खत्म हुए तो वापस वही ट्रैफिक की चींटियां जो है वो इकट्ठी हो गई हैं। दिल्ली की एक ही कमाल की बात है, मतलब आदमी कार चलाता है ना तो फिर बोलता रहता है भाग 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 भाग। अरे कितना ट्रैफिक है रे, कितना ट्रैफिक। पर ये नहीं जानता वो खुद ही ट्रैफिक है। लेकिन इस ट्रैफिक की परेड में भी हम सब साथ में चलते रहते हैं, जैसे कि 26 जनवरी की परेड होती है ना, वैसी बिल्कुल। और हमारी ये लेते हैं खबर की ये परेड कल भी चलेगी, ऐसे ही चलेगी, लेकिन थोड़े लावनी की थाप के साथ चलेगी। अभी मैं जाते जाते ना PWD यानी कि लोक निर्माण विभाग का एक किस्सा सुनाता हूँ। बहुत ही अचंभित करने वाली कहानी है। दिल्ली के मंगोलपुरी और मुकारबा चौक के बीच में एक रोड बनी जिसकी लागत 425 करोड़ रुपए थी। अभी कहते हैं कि सरकारी काम जो है ना वो सुरसा थी ना, सुरसा उसके बिल्कुल मुंह जैसा है। एक बार जो अंदर पैसा जाओ तो फिर वो बाहर वापस नहीं आता है। लेकिन PWD ने इस 425 करोड़ लागत की रोड को सिर्फ 300 करोड़ में बना दिया। ये क्या हुआ? ये कैसे हुआ? मतलब किसी की तबीयत खराब हो गई है कि जनता के टैक्स का 100 करोड़ रुपया बिना खाए ऐसे आराम से वापस कर दिया है ना? वाकई में अच्छे दिन आ गए हैं क्या? उम्मीद तो दुनिया कायम है। देखिए 26 जनवरी गणतंत्र दिवस की आपको ढेर सारी बधाइयां। जाते जाते एक बार फिर याद दिलाऊं, अगर आपके पास है कोई अतरंगी खबर जो कि आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हो तो फिर भेज दीजिए उसे www.facebook.com/लेते-हैं-खबर पर या फिर www.twitter.com/लेते-हैं-खबर पर। आप हमें सुन भी सकते हैं 92.7 बिग FM पर। आज के लिए इतना ही, कल आपसे फिर मुलाकात होगी। शब खैर।